बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बैंकिंग फ्रॉड के नए तरीके सामने आ रहे हैं। आज हम एक ओवरसीज़ कश्मीरी के साथ होने वाले बड़े फ्रॉड की तफसील शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को महफूज रख सकते हैं, कैसे अपने अकाउंट को महफूज बना सकते हैं। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है ताकि आपको मालूम हो सके कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या कैसे पेश आया और कैसा एक ओवरसीज़ कश्मीरी अपने 29 लाख रुपए से हाथ धो बैठा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज़ाद कश्मीर तारकीन वतन के साथ बड़ा फ्रॉड हो गया। आज़ाद कश्मीर ओवरसीज़ कश्मीरी के बैंक अकाउंट से 29 लाख रुपए गायब हो गए। शख्स खुद तारकीन वतन है, सऊदी अरब में रहायश पज़ीर है और पाकिस्तान से उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए, उसका अकाउंट खाली कर दिया गया। आम तौर पर हम बहुत से फ्रॉड सुनते और देखते हैं जिसके अंदर बहुत से लोगों को फेक कॉल्स आती हैं, जाली कॉलें आती हैं, उनके पैसे जो है वो किसी शख्स की आईडी बनाकर उनसे हथा लिए जाते हैं। लेकिन ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस वाक़ये की तफ़सील जानते हैं। चौकी शुमानी जो कि ज़िला भैंबर की तहसील है, वहाँ पे ओवरसीज़ कश्मीर के साथ ज़िला बकर पंजाब के नुसरतबाजों का बड़ा फ्रॉड सामने है। जालसाजी से उनकी सिम हासिल करके बज़रिया एटीएम जाली अंगूठे लगाकर बैंक अकाउंट से 29 लाख रुपए की रकम निकाल ली गई है। देखिए यहाँ पे जाली अंगूठे बनाए गए और उसके अकाउंट से रकम निकाली गई। निजी बैंक की जानब से शहरी की दाद रसी की अपील रहेगा। बैंक हुकाम ने अकाउंट से होने वाले ट्रांजैक्शन को दुरुस्त करार दे दिया। देखिए जो ट्रांजैक्शन उसकी हुई वो उसको बैंक ने दुरुस्त करार दिया, जबकि जो मज़कूरा शख्स है वो बैरून मुल्क में मुकीम है और उसके एटीएम कार्ड भी उसके पास है। मुतासरा शख्स का आला हुकाम से दाद रसी करने और नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक वादी उस्मानी का नामवर ट्रांसपोर्टर का बेटा है जिनके अकाउंट से जो है वो पैसे हथियाए गए हैं। इनका अकाउंट निजी बैंक के अंदर था, तहसील उस्मानी आज़ाद कश्मीर की ब्रांच के अंदर। 19 जनवरी 2025 को इनको अपने बैंक मैनेजर की जानब से कॉल की गई कि क्या आपने अपना अकाउंट जो है वो खाली कर दिया। आमतौर पर अक्सर बैंक मैनेजर अपने कस्टमर के साथ रब्ता करते हैं, जब भी वो कोई बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन की है, क्यों पैसे निकाले हैं या क्यों जमा कराए हैं। मज़कूरा बैंक के जो मैनेजर हैं उन्होंने अपने इस कस्टमर को कॉल की कि भाईजान आपने अपने सारे पैसे जो हैं वो निकाल लिए हैं, आप अपनी तफ़सीलात शेयर करें हमारे साथ कि आपने अपने पैसे क्यों निकाले हैं, जबकि आप सऊदी अरब से वापस कब आए हैं। ये बात सुनकर जो कस्टमर है वो सदमे में चला गया। उसने कहा भाईजान मैं तो सऊदी अरब में रहायश पज़ीर हूँ, मैं तो 1 साल से पाकिस्तान गया ही नहीं। जिस पर जो बैंक मैनेजर उन्होंने हेड ऑफ़िस रब्ता किया और शिकायत दर्ज कर ली। तहकीक से पता चला कि बक्कर जो कि पंजाब का ज़िला है वहाँ के नौसरबाज़ों ने उसकी जो तमाम रकम है या तो निकलवा ली है या ट्रांसफ़र कर ली है। जबकि जो अकाउंट होल्डर है वो सऊदी अरब में रिहाइश पज़ीर है। देखिए यहाँ पे उसके जो वज़ीर से उन्होंने उस बैंक में जाके सीसीटीवी पे जो फ़ुटेज है, सीसीटीवी फ़ुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि स्कैमर ने उसका जो अंगूठा है सिलिकॉन का बनाया हुआ है और वो अंगूठा निकाल कर उस एटीएम पर लगा रहे हैं। और उसके ज़रिए जो है वो उन्होंने सबसे पहले उसकी एक सिम निकाली जो कि रात के 9 बजे सिम निकाली गई। देखिए किसी नेटवर्क की सिम जो है वो उसका सिलिकॉन का अंगूठा निकाल कर उसकी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन हासिल की गई, सबसे पहले उसकी सिम निकालेगी। ये आज़ाद कश्मीर में अपनी नौयत का पहला वाक़या था। जितने भी लोग बैंकिंग से वाबस्ता हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि आपकी इसकी गलती दे नहीं। देखिए, यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि इसके अंदर कस्टमर की गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे सोचने वाली चीज़ है कि उसका जो अंगूठा है या उसकी जो मालूमात है, उसकी सिम की मालूमात है, उसके आईडी कार्ड की मालूमात है और उसके जो थंब इम्प्रेशन है, यानी कि अंगूठों का निशान है, वो उन फ्रॉडियों तक, नौसरबाज़ों तक कैसे पहुँचे। यहाँ पे जो मुतासरा शख्स है वो गवर्नमेंट से वज़ीर दाखिला से या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, नादरा के चेयरमैन साहब से ये अपनी अपील कर रहा है कि उसकी रकम जो है वो वापस दिलाई जा सके जो कि नौसरबाज़ों ने उसके साथ स्कैम करके फ्रॉड करके निकाल ली गई है। दोस्तों मैं इसकी बाकी की तफ़सील आपको बताता हूँ कि हुआ कुछ यूँ है कि ज़िला भीमबर जो कि आज़ाद कश्मीर का एक ज़िला है, इसके अंदर एक शख्स के साथ वाक़या पेश आया जिसके पैसे जो हैं वो स्कैमर ने उसका सिलिकॉन का अंगूठा बनाया पहले, फिर उसका सिम निकाली, यानी कि उसकी सिम जो थी उसकी सिम निकलवाई, उसके बाद बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन की, एटीएम के थ्रू उसके पैसे निकाल लिए या ट्रांसफ़र कर लिए। मज़कूरा शख़्स ने बैंक को अंदर दरख़्वास्त दी, लेकिन बैंक की जो ट्रांज़ैक्शन जो है वो बैंक ने उसको लेटर जारी कर दिया कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है वो बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो आपके थंब इम्प्रेशन से हुई है या आपके एटीएम कार्ड से हुई है। जबकि कस्टमर ये कह रहा है कि मैंने जो कार्ड इस्तेमाल किया ही नहीं, मेरा कार्ड मेरे पास है और मैं इस वक़्त सऊदी अरब में रिहाइश पज़ीर हूँ। बैंक की जानब से एक लेटर सामने आया जिसके अंदर बैंक ने कस्टमर को बता दिया कि आपकी शिकायत के जवाब में हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये ट्रांज़ैक्शन इस वक़्त तक नहीं हो सकती थी जब तक कि कार्ड की फ़िज़िकल मौजूदगी और सारिफ़ की जानब से मुकर्रर करदा 4 हिस्सों का एटीएम पिन इस्तेमाल ना किया गया हो। क्योंकि बैंक ने कस्टमर को ये आगाह कर दिया है कि ये ट्रांज़ैक्शन उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती थी जब तक कार्ड की फ़िज़िकल मौजूदगी और सारिफ़ की जानब से मुकर्रर करदा
جو 4 ہندسوں کا کوڈ ہے وہ ATM پر استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مزید برآں بینک نے یہ بتایا کہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ متعلقہ شرائط و ضوابط کے مطابق کارڈ ہولڈر پر یہ لازم ہے کہ وہ کارڈ کے غیر مجاز استعمال کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اب یہ کیس کسٹمر لائبلٹی کے تحت بند کر دیا گیا ہے، یعنی کہ بینک نے یہ کہا ہے کہ اب یہ کیس آپ کے اینڈ پہ ہے، کسٹمر لائبلٹی کے تحت اس کیس کو بینک نے بند کر دیا ہے۔ تو اب ہم جانیں گے کہ ہم ایسے فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یہ فراڈ کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے اس کا سلیکان کا انگوٹھا بنایا گیا، اس کا فیک انگوٹھا بنایا گیا۔ تو ہمیں اپنی جو نادرا کی معلومات ہیں، اپنا ID کارڈ وغیرہ ہے اور اپنے جو تھم امپریشن وغیرہ ہیں، وہ کہیں پہ شیئر نہیں کرنے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ ہم اپنے عام طور پر جو ID کارڈ وغیرہ اس کو سیریس نہیں لیتے، ہمیں اپنے ID کارڈ کو محفوظ بنانا ہوگا۔ اپنی جو ہماری معلومات ہے یا ہماری جو تھم امپریشن وغیرہ ہیں جہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں، عام طور پر جو جاب وغیرہ کرتے ہیں وہ اپنے تھم امپریشن یوز کرتے ہیں کسی جگہ پر، تو ہمیں اپنے جو تھم امپریشن ہیں ان کو محفوظ بنانا ہوگا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہوگا۔ آن لائن اپلیکیشنز کے اندر، اپنے موبائل کے اندر یا کہیں بھی اپنے تھم امپریشن جہاں پہ استعمال کرتے ہیں ان کو ہمیں محفوظ بنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ نادرا کا جو ہمارا ID کارڈ ہے، ہم نے اس کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ اپنے ID کارڈ کے نمبر، اپنی جو تاریخ پیدائش وغیرہ ہے، ID کارڈ کی ایشوئنس ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ، اس کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ آگے جو دوسرا اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ سم نکلنے کے بعد جو ہے وہ لوگ بینک میں گئے۔ اب بینک کا یہ موقف ہے کہ بینک کا جو کارڈ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، ATM کارڈ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ کسٹمر کے مطابق وہ کارڈ ہے اس کے پاس ہے۔ تو اس کے اندر جب بھی ہم اپنا کارڈ استعمال کرتے ہیں تو ATM کے اوپر یا پوز مشین کے اوپر ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ کوئی اسکیمنگ ڈیوائس وغیرہ نہ ہو، کیونکہ اس فراڈ کے اندر میرے مطابق جو ہے وہ اس کا کارڈ بھی اسکیم کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا جو ATM کارڈ ہے وہ ڈپلیکیٹ کارڈ بنایا گیا ہے اور اس کی ٹرانزیکشن اس کے تھرو بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے اپنا جو کارڈ ہے، ATM کارڈ ہے، اس کو بھی محفوظ بنانا ہے، اپنا کارڈ اسکیم نہ ہو سکے۔ آج کل NFC کا دور ہے، ہم اپنا کارڈ بغیر کسی مشین میں انسرٹ کیے، بغیر کسی پوز مشین میں انسرٹ کیے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ گوگل پے کا دور آ چکا ہے، ہم اپنی پیمنٹ گوگل والیٹ، گوگل پے کے تھرو کر سکتے ہیں، اپنی ٹرانزیکشن کو مزید محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو۔ آج کے اس دور میں کسی کے اوپر بھی یقین کرنے کا دور نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے اپنا ڈاٹا محفوظ بنانا ہے۔ اس کے بعد بینکنگ جو معاملات ہیں ان کے اندر بینک کو بھی چاہیے کہ وہ مزید جو ہے وہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر جدت لے کے آئے، انوویشن لے کے آئے، تاکہ لوگوں کے جو پیسے ہیں جو بینکوں میں رکھے گئے ہیں وہ اپنے پیسے فراڈیوں سے، اسکیمر سے، نوسر بازوں سے بچا سکیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بھائی کی مدد کریں اور اس کی جو رقم ہے اس کو واپس دلانے میں اعلیٰ حکام اس کی ہیلپ کرے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔